everyone. Today we discuss about the Fermi gas degeneracy. फर्मी गैस डिजेनरेसी स्टैटिस्टिक में आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट किए थे. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो निकाले थे Ni इज इक्वल टू GI डिवाइड बाई ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा UI प्लस 1. ई की पावर अल्फ़ा को आप 1/d से रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स d जो है वो डिजेनरेसी पैरामीटर है. आपको निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी. नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी dnu, और एनर्जी निकालने के लिए सिस्टम की 0 टू इन्फिनिटी u इंटू dnu. अब आपको dnu निकालना है पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स में. तो n को आप किस nu du की फॉर्म में आप लिख लो. तो n को जब आप एनर्जी रेंज में चेंज करेंगे तो nu du इज इक्वल टू gi को लिख देंगे gu du डिवाइड बाई ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ui प्लस ऑफ 1. अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे gu की वैल्यू. अब आपने पढ़ा हुआ नंबर फेज स्पेस सेल्स में जो जीपी डीपी की टर्म्स पढ़ी हुई है, दैट इज 4 पाई वीपी स्क्वायर डीपी डिवाइड बाय एच क्यूब इंटू ऑफ जीएस. जीएस हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि स्पिन डिजेनरेसी है, क्योंकि फर्मायोन्स की हम बात कर रहे हैं, और डिजेनरेसी की वैल्यू 2s+1 होती है स्पिन डिजेनरेसी. आपको चाहिए ये एनर्जी की फॉर्म में. यहाँ पे ये वैल्यू पी के साथ है, मतलब मोमेंटम की फॉर्म में है. आपको एनर्जी की फॉर्म में निकालना है. यू इज़ एनर्जी. तो एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम की फॉर्म में पी स्क्वायर अपॉन में 2m. पी स्क्वायर की जब टर्म निकालेंगे 2mu, एंड जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 2p dp इज इक्वल टू m du डिवाइड बाई p. m du p की वैल्यू अगेन टू अंडर द रूट ऑफ 2mu. तो dp की टर्म्स आ जाएगी आपके पास अंडर द रूट ऑफ m 2u du. dp अब आपके फाइंड कर लिया इक्वेशन नंबर 4. अब ये dp की वैल्यूज़ आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो यहाँ पर, क्योंकि आपको चाहिए gu du. तो gu du इज इक्वल टू GS 4 पाई v. पी स्क्वेयर की वैल्यू अभी आपने निकाली 2mu. dp की वैल्यूज़ आ गई अंडर द रूट ऑफ m 2u du. ये इक्वेशन जब हम 3 में पुट करेंगे तो हमें gu du की कंडीशन मिल जाएगी. अब gu du की इक्वेशन आप पुट करिए इक्वेशन नंबर 2 में, इस वाली इक्वेशन में. जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको nu du जो टर्म्स मिल जाएंगी, और nu du की जो इक्वेशन होती है हमारे पास वो है dnu के इक्वल. तो dnu इज इक्वल टू GS 4 पाई v अंडर द रूट ऑफ 2m m की पावर 3/2 डिवाइड बाई एच क्यूब इंटू u हाफ du डिवाइड बाई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ui प्लस ऑफ 1. बीटा इज़ 1/kt एंड x इज इक्वल टू u बाय kt के इक्वल है. अब आपको क्या करना है, जो ये बीटा ui है इसे आप लिख सकते हैं ui बाय kt, और इस टर्म को हम यहाँ पुट कर लेते हैं x के इक्वल. तो e की पावर अल्फ़ा प्लस ऑफ x. तो यहाँ पे आपने लिख लिया x इज इक्वल टू u बाई kt, और dx जब आप निकालेंगे तो du बाई kt. अब इस एनर्जी फॉर्म को आपको चेंज करना है x की फॉर्म में. x की फॉर्म में जब आप चेंज करेंगे तो du की टर्म्स यहाँ से निकल कर आएगी dx kt. तो du की टर्म dx kt आपने यहाँ पे पुट कर दी, और u की टर्म्स आपने निकाल ली x kt. तो x kt हाफ, एक kt टर्म यहाँ पर और एक kt की टर्म यहाँ पर. तो ये टर्म बन जाएगी kt की पावर 3/2. तो ये टर्म जब हम पूरी सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद, तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी यहाँ पर GS v अपॉन एच क्यूब 2 पाई m kt की पावर 3/2 इंटू 2 बाई रूट पाई x की पावर हाफ dx डिवाइड बाई ई की पावर अल्फ़ा प्लस x प्लस ऑफ 1. अब आपको कंप्लीट dnu टर्म्स मिल चुकी है, और ये dnu की इक्वेशन आपको सिंपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में पुट करनी है. हमने फॉर्मूला देखा था n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी dnu. तो dnu की टर्म आपके पास ये आ चुकी है, और ये वाली वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दो. जब ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट की तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन में जो ये वाली टर्म है इस टर्म को हम बोल देंगे कि दिस टर्म इज़ f1 अल्फ़ा 2 बाई रूट पाई एक्स हाफ dx, क्योंकि इस f1 अल्फ़ा को हम अलग से सॉल्व करेंगे. ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास निकल गए. यहाँ पर f1 अल्फ़ा क्या है, 2 बाई रूट पाई एक्स की पावर हाफ dx डिवाइड बाई ई की पावर अल्फ़ा प्लस एक्स प्लस 1, और ई की पावर अल्फ़ा को आप ले रहे हैं 1/d के इक्वल. ये देखिए ये रहा f1 अल्फ़ा,
और e की पावर अल्फा को आपने 1/d के इक्वल रखा है। अब निकालनी है आपको टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। टोटल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला देखा था इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी u इंटू डी एन यू। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपने एनर्जी को जब x की टर्म में पुट किया था e की पावर बीटा यू आई को आपने रखा था e की पावर x। बीटा इज़ 1/kt मतलब u/kt। तो x इज इक्वल टू u/kt टर्म थी, तो u को जब यहाँ से निकालेंगे x की फॉर्म में तो x kt इंटू एन यू डी यू। यहाँ पे आपको पुट करनी है एन यू डी यू की वैल्यू, जैसे हमने पहले भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड किए हैं, क्योंकि यहाँ पे डी एन यू को आप लिख सकते हैं एन यू डी यू के इक्वल। तो एन यू डी यू और यू की टर्म आपने रख दी। एन यू डी यू आपने पहले निकाले थे, पहले टर्म निकाली है, वो टर्म हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो आपके पास यू की टर्म आपको मिल गई। अब इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, 2/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 2/3 डिवाइड बाय 3/2 हो जाएगा। तो 2/3 होगा तो 4/3 बनेगा, और ये जो टर्म है 3/2 ये टर्म आगे आ जाएगी और ये 4/√3π बन जाएगा। तो u की टर्म यहाँ मिल गई आपको, ये इक्वेशन 3/2 GS v/h³ 2πmkt की पावर 3/2 इंटू 4/3√π इंटीग्रेशन x की पावर 3/2। एक x पहले से था और एक x की पावर हाफ, तो x की पावर 3/2 e की डिवाइड बाई की पावर अल्फा प्लस x प्लस 1। तो इस टर्म को सेम हमने यहाँ पे पुट कर दिया f2 अल्फा, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में पुट किया था। इस इंटीग्रेशन को हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे बाद में। तो u की टर्म आपको मिल गई 3/2 GS v/h³ 2πmkt की पावर 3/2 इंटू f2 अल्फा। f2 अल्फा क्या है यहाँ पे, आपने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। अब आपको निकालना है डीजेनरेसी ऑफ फर्मी गैस के लिए। डीजेनरेसी ऑफ फर्मी गैस में दो कंडीशन होती है, फर्स्ट इज वीक डीजेनरेसी, सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी। वीक डीजेनरेसी में अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्मी टेम्परेचर। TF का मीनिंग है फर्मी टेम्परेचर। तो D की जो टर्म होगी, D इज वेरी वेरी लेस देन ऑफ 1। तो F1 अल्फा की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल में जो हमने टर्म्स लिखी थी F1 अल्फा, और U में जो टर्म आई है F2 अल्फा, ये अब हमें सॉल्व करनी है यहाँ पर। तो F1 अल्फा की टर्म थी 2/√π 0 to इन्फिनिटी x½ dx डिवाइड बाई 1/d की पावर x प्लस 1। यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लिया आपने, e की पावर x कॉमन लोगे तो 1/d प्लस 1/ex, और फिर अगेन आप d का एलसीएम ले लेंगे। d का एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये टर्म आ जाएगी e की पावर x 1 प्लस d, e की पावर ये टर्म ऊपर जाएगी -x डिवाइड बाई d। अब इस पूरी टर्म को आप ऊपर लेकर जाएंगे, d टर्म यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी x की पावर हाफ से e की पावर -x, और ये वाली टर्म पावर ऑफ -1 इंटू dx में। बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हुए पावर -1 सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई प्लस है, तो माइनस ऑफ d की पावर -x, नेक्स्ट वाली टर्म d² की पावर -2x, थर्ड टर्म माइनस में मिलेगी, तो माइनस प्लस माइनस आपको टर्म मिलती हुई जाएंगी। तो 2 आगे वाली टर्म एज इट इज़ रहेंगी, और ये वाला हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन सॉल्व कर लिया। अब इसको आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म से थर्ड टर्म से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2/√π बाहर है, d x की पावर हाफ e की पावर -x dx इंटीग्रेशन साइन। अगेन इस टर्म की सेकंड टर्म से, तो ये टर्म थर्ड टर्म से करेंगे तो d3 x की पावर हाफ e की पावर -3x dx। इसको सॉल्व करने के स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज़ करते हैं, और स्टैंडर्ड इंटीग्रल x n e की पावर -ax dx का फॉर्मूला होता है √π/2 इंटू 1/a की पावर n प्लस हाफ। तो a क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर में जो टर्म है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर में 1 है, तो 1 n की वैल्यू x के साथ जो है n है आपके पास हाफ प्लस ऑफ 1, तो ये टर्म मिलेगी 1 की पावर 3/2। सेम इस वाली टर्म में बस a की टर्म चेंज हो जाएगी, 2 पावर सेम है सब जगह x की पावर हाफ, तो हाफ प्लस 1 3/2। सेम नेक्स्ट टर्म के लिए। तो अब इस टर्म की इस टर्म से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √π से √π कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सेम इस टर्म की इससे मल्टीप्लाई, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो मिलेगी आपको d डिवाइड बाई 1 की पावर 3/2 माइनस d² डिवाइड बाई 2 की पावर 3/2। दैट इज इक्वेशन नंबर 7।
सेम सिमिलरली आप F2 अल्फ़ा की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि सेम आपने F2 अल्फ़ा को वहाँ पे पुट किया था, बस वहाँ पे इसमें जो टर्म थी x की पावर हाफ थी और यहाँ पे x की पावर 3/2। x की पावर हाफ में स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला लगाया तो x की पावर 3/2 में चेंज हो गया, x की पावर 5/2 में सेम x n की पावर माइनस ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ करेंगे तो आपके पास ये टर्म मिलेगी x की पावर 5/2 में, n प्लस हाफ, n की वैल्यू ऑफ 3/2 प्लस ऑफ 1 दैट इज़ 5/2। तो सेम टर्म आपको मिलेगी, बस पावर में चेंज होगा, 2 की पावर 5/2 प्लस डी की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 5/2 नेगेटिव साइन, फिर अगेन नेक्स्ट टर्म, फिर एंड सो ऑन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने एन और एनर्जी में पुट करना है। एफ एन की वैल्यू आपके पास ये आई थी GSV/h³ 2πm/kT की पावर 3/2 इक्वेशन नंबर 5 से, इंटू F1 अल्फ़ा। F1 अल्फ़ा इक्वेशन नंबर 7 आपने निकाल ही लिया, वो टर्म आपने यहाँ पुट कर दी, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 9। सेम एनर्जी जब आपने निकाली थी तो 3/2 GS इंटू V/h³ 2πm/kT की पावर 3/2 इंटू KT इंटू F2 अल्फ़ा। F2 अल्फ़ा की इक्वेशन नंबर 8 से आपने यहाँ पुट कर दिया, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 10। अब आपने दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको फाइंड करने हैं U/n। तो इक्वेशन 10 डिवाइडेड बाय 9, तो 3/2 KT दिस टर्म, ये जब ये वाली टर्म इसके डिवाइड में आएगी तो इस टर्म को हम न्यूमरेटर में ले आएंगे -1 पावर से। -1 की पावर में जो -1 ऊपर आएगा उसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर आपके पास सेम रहेगा, और सेकंड फैक्टर में जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम फर्स्ट फैक्टर में से d को कॉमन ले रहे हैं, d को मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस डी की पावर 2 5/2 प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 3 5/2, और सेम इस वाली टर्म में से d कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इन्वर्स है, पावर -1 है, यहाँ पे पावर +1 है, तो -1 है तो d की पावर इन्वर्स कॉमन आएगा और बाकी टर्म एज इट इज़ रहेंगी। 1 माइनस डी कॉमन आ चुका है आपके पास तो d रहेगा, यहाँ पे एक d इन्वर्स कॉमन आ चुका है तो d स्क्वायर होगा पावर 3 5/2। d डिवाइड बाई डी इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, डी इनवर्स को 1/d लिख सकते हैं, d से d कैंसिल आउट, 3/2 NKT 1 माइनस डी 2 5/2 प्लस ये इस टर्म की इससे मल्टीप्लाई करते जाओ और d के जितने भी हायर ऑर्डर टर्म्स है वो नेग्लेक्ट होंगे, तो आपके पास इक्वेशन सिर्फ यही बचेगी, ये वाली टर्म और ये, इन दोनों को आप सीरीज़ में अरेंज कर देंगे। 1 माइनस डी, पहले 2 की पावर 5/2, फिर अगेन आपके पास 2 की पावर 3/2। इक्वेशन नंबर 11, देखो यहाँ पे इक्वेशन पावर -1 थी, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस हो जाएगा और ये टर्म माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये टर्म प्लस ऑफ डी 2 पावर 3/2 आएगी और ये टर्म यहाँ पर इस तरीके से, पहले माइनस में डी की पावर 2 5/2 फिर प्लस डी 1/2 की पावर 3/2। सेम इस वाले टर्म के लिए हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास यही टर्म मिलेगी। और इस टर्म में से अगर आप d को पूरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि d इज़ वेरी वेरी लेस देन ऑफ 1, तो इट मीन्स ये टर्म नेग्लेक्ट ओनली आपके पास 1 इज़ ग्रेटर देन, तो u इज़ इक्वल टू 3/2 NKT, तो इट मीन्स डिजेनरेसी ऑफ फर्मी गैस इज़ वेरी स्मॉल, तो एनर्जी यहाँ से आपके पास निकल गई 3/2 ऑफ NKT। सेम केस नंबर 2 में कंडीशन नंबर 2 इज़ स्ट्रॉन्ग डिजेनरेसी, और स्ट्रॉन्ग डिजेनरेसी में आपके पास होगा कि d इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने निकाले थे n इज इक्वल टू GSV/h³ 2πm/kT की पावर 3/2 इंटू डी। यही वाली इक्वेशन नंबर 9 में आपने यहाँ पर करा है कि d को कॉमन ले लिया और बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे d आ जाएगा स्ट्रॉन्ग डिजेनरेसी में, क्योंकि d इज़ वेरी हायर, तो d टर्म, और d की टर्म जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/GSV/NH³ डिवाइड बाई 2πm/kT की पावर 3/2, तो d की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, d इज़ इक्वल टू 1/GS, h³ है, अगर इसको इस 3/2 के साथ लिखते हैं तो h स्क्वेयर, यहाँ देखो h स्क्वेयर और 3/2, तो पावर h3 ही मिलेगी आपको, इसलिए मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पावर 3/2 में दोनों को कन्वर्ट कर दिया, h स्क्वेयर डिवाइड बाई 2πm/kT पावर 3/2 इंटू n/v। n/v जितना लार्ज होगा टेम्परेचर की वैल्यू लोअर होगी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजेनरेसी।